गुरुओं का सम्मान कभी ना भूले हम, गिनती सीख सीख के महान बन जाएं हम। जय भारत, जय भारती। कक्षा 4 में माई बुक ऑफ इंग्लिश में लेसन 2, अबू अली काउंट्स हिज डंकी। अबू अली काउंट्स हिज डंकी। अबू अली उसके घोड़ों की गिनती करता है। प्री रीडिंग देख ले, पहले लुक देखें, केयरफुली ध्यान से देखें, केयरफुली ध्यान से देखें, ध्यान से देखिए, केयरफुली ध्यान से देखें। एट द पिच, तस्वीर पर गिवन बिलो नीचे दी गई। फाइंड आउट हाउ मैनी स्क्वायर आर देयर इन इट। इस जो पिक्चर में है कितने स्क्वायर दिए गए, वर्ग दिए गए। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में 4 समकोण होते हैं, 90 डिग्री के कोण होते हैं। तो इसमें कितने स्क्वायर हैं? 14 स्क्वायर हैं। एक तो ये बाहर है, ABCD वाला बाहर है, और 13 इसके अंदर है, 13 इसके अंदर है, 13 इसके अंदर है। जैसे ये 3 हो गए हैं, इसमें 3 है, 3 सभी में है। ये 3 सभी में है। ये 3 चौके 12, एक अंदर पूरा बैठा है मना, ये 13, और एक ABCD वाला बाहर है। तो ये प्रकार 14 स्क्वायर हैं पिक्चर में। अब शब्दार्थ देख लेते हैं। अब हम शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। बिहाइंड, पीछे, बिहाइंड, पीछे। लुक फॉर, तलाश करना। रॉक्स, रॉक्स, चट्टाने। क्लाइम्ड, चढ़ना। वॉकिंग, चलना। अलोंग, साथ साथ, के साथ साथ। सीटिंग, बैठे होना। ऑफ कोर्स, निसंदेह, बिना शक के। फुलिश, मूर्ख। हिंदी अनुवाद शुरू होता है अब। हिंदी अनुवाद। वन डे, एक दिन। वन डे, एक दिन। अबू अली वेंट टू द फेयर, मेले में गया। एंड बोट 9 डंकी, 9 गधे खरीदे। 9 डंकी, 9 गधे। ही रोड होम ऑन वन ऑफ देम, तो वह यानी अबू अली उनमें से गधे पर सवार होकर घर चल दिया। द अदर डंकीज फॉलोड बिहाइंड, दूसरे गधों ने उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। शेष गधे उसके पीछे पीछे आ रहे थे। पीछे पीछे, फॉलोड, पीछे पीछे आना। उसके बाद आफ्टर सम व्हाइल, कुछ समय के बाद। अबू अली सैड टू हिमसेल्फ, अबू अली खुद से कहने लगा, स्वयं से कहने का लगा। आर ऑल माई डंकीज हियर, क्या मेरे सारे गधे यहीं पर हैं? मन ही मन कह रहा था। जस्ट देन, ठीक तभी। ही टर्न राउंड टू काउंट देम, वह मुड़ा। टू काउंट देम, अपने गधों को गिनने के लिए घूमा। उसी क्षण वह उन्हें गिनने के लिए पीछे पीछे की ओर घूमा। टर्न अराउंड, घूमा गधों गिनने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ वेयर इज नंबर 9? नंबर 9 गधा कहाँ है? 9वां गधा कहाँ है? अबू अली क्राइड, चिल्लाया, 9वां गधा कहाँ है? ही जंप डाउन फ्रॉम हिज डंकी, वह उसके गधे से उतर गया। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। ही लुक्ड बिहाइंड द रॉक, चट्टानों के पीछे देखा। ट्रीज पे, पेड़ों के पीछे देखा। बट देयर वॉज नो डंकी टू बी सीन, लेकिन गधा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। आई शैल काउंट देम अगेन, मैं उन्हें फिर से गिनूंगा। अबू अली सैड कहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओह, ही मस्ट हैव कम बैक, वह जरूर वापिस आ गया होगा, लौट गया होगा, लौट आया होगा। सो अबू अली क्लाइम्ड बैक ऑन टू द डंकी, अबू अली फिर से गधे पर सवार हो गया और एंड रोड अवे, आगे चला गया सवारी करते हुए। आफ्टर ए व्हाइल, कुछ समय के बाद। ही काउंटेड हिज डंकी अगेन, उसने अपने गधों की गिनती फिर शुरू कर दी। अगेन, फिर से, दोबारा से। ही काउंटेड ओनली 8, उसने
केवल 8 गधे गिने, 8, ओनली 8। वंस अगेन ही जंप डाउन फ्रॉम हिज डंकी, एक बार फिर वह अपने गधे से उछलकर नीचे उतरा, कूदा। ही लुक्ड बिहाइंड द रॉक, चट्टानों के पीछे देखा, वृक्षों के पीछे देखा। बट देयर वॉज नो डंकी टू बी सीन, वहां पर कहीं भी कोई गधा दिखाई नहीं दे रहा था। आई विल काउंट माई डंकी अगेन, मैं मेरे गधों को फिर से गिनूंगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप स्वयं से कहा। एंड दिस टाइम देयर वर 9, और इस बार 9 गधे थे। जस्ट देन, ठीक तभी, अबू अली सा हिज फ्रेंड, ठीक तभी अबू अली ने अपने मित्र को देखा। मूसा वाज वॉकिंग अलोंग द रोड, मूसा सो मित्र था जो सड़क पर चलकर आते देखा। मूसा को मूसा ही कॉल्ड, तो अब उसने आवाज़ लगाई अपने फ्रेंड को। हेल्प मी टू काउंट माई डंकी, मेरे गधे गिनने में मेरी मदद करो। हेल्प मी, मदद करो, गिनने मेरे गधे गिनने में मदद करो। आई कीप लॉसिंग वन, मैं एक गधा को मिसिंग कर रहा हूँ, लापता पा रहा हूँ। बार बार मेरा एक गधा खो जाता है जब मैं गिनने के लिए रुकता हूँ। तो आई कीप लॉसिंग वन, मैं एक गधा मिसिंग कर देता हूँ। व्हेन आई स्टॉप टू काउंट, मैं गिनने के लिए जब रुकता हूँ। आई फाइंड ओनली 8, मुझे केवल 8 गधे मिलते हैं। बट व्हेन आई गेट डाउन लुकिंग फॉर द 9th, लेकिन जब मैं ये नीचे उतर कर देखता हूँ 9वें गधे के लिए, देयर ही इज अगेन, मैं फिर से इनमें शामिल हो जाता है, मिल जाता है। तो मूसा उसके फ्रेंड से बात कर रहे हैं ये बातें। वे वेल अच्छा, आई कैन सी 10 डंकीज, मैं तो 10 गधे देख सकता हूँ। अब बोली लाब्ड मूसा, मूसा हंसने लगा। अबू अली, मैं तो 10 गधे देख सकता हूँ। मैं तो 10 गधे देख सकता हूँ, 10, यानी मूसा अबू अली को 10वां गधा मान रहा था। 10, हाउ कैन यू सी 10, आस्क्ड अबोली ने कहा, पूछा, तुम्हें 10 गधे कैसे देख सकते हो, कैसे? 10, यू आर सिटिंग ऑन वन, तुम एक गधे पर बैठे हो। एंड देयर आर 8 डंकी बिहाइंड यू, 8 गधे तेरे पीछे हैं। एंड सैड, मूसा ने कहा, एक गधे पर तुम बैठे हो और 8 गधे तुम्हारे पीछे हैं। ऑफ कोर्स, निसंदेश, अबोली सैड कहा। ओ आई एम वेरी फुलिश, मैं बहुत मूर्ख हूँ। बट वेयर इज द 10th डंकी, 10वां गधा कहाँ है? ही इज सिटिंग ऑन द फर्स्ट डंकी, वह पहले गधे पर बैठा हुआ है। सैड मूसा ने कहा। एंड हिज नेम इज अबू अली, उसका नाम अबू अली है। वह नंबर 1 वाले गधे के ऊपर बैठा, मूसा ने कहा, और अबू अली है। तो ऐसे बोले वाले लोग भी मिलते हैं। अब पुट इन द बॉक्स से टिक टिक लगाना, भाई ट्रू वाले सेंटेंस पे ट्रू लगाना है और गलत वाले पे क्रॉस लगाना है। तो पहला, अबू अली बोट 10 डंकी, अबू अली ने 9 गधे खरीदे, गलत है भाई, 9 डंकी खरीदे थे। सेकंड, अबू रोड वन ऑफ द डंकी, अबू गधों में से गधे पर सवारी करने लगा, ठीक है भाई। ही काउंटेड 1 डंकी लेस, उसने एक गधे को कम गिना, ये भी सही है। ही सा हिज फ्रेंड मूसा वॉकिंग अलोंग द रोड अलोंग द रिवर, उसने अपने मित्र को देखा, मूसा को, नदी के किनारे पर वहाँ पैदल चलते हुए। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड मूसा टू हेल्प मी, उसने अपने मित्र से कहा कि भाई मेरी मदद करो, हेल्प मी। मूसा तो उसने कहा था हाँ हेल्प करो, ठीक है ये। मूसा थॉट दैट अबू वाज क्लेवर, उसने सोचा कि अबू चतुर था, ये भी गलत है भाई, क्योंकि वो उसको 10वां गधा कह रहा था, इसलिए क्लेवर नहीं हो सकता। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, प्रश्न के उत्तर दीजिए। हाउ मैनी डंकी डिड अबू अली बोट एंड फ्रॉम वेयर, कहाँ से खरीदा था अबू अली ने गधे, कैसे खरीदे, सॉरी कितने खरीदे, हाउ मैनी, और कहाँ से खरीदे। अबू अली ने बोट 9 डंकी, 9 डंकी खरीदे थे। बॉट सेकंड वर्ब है। फ्रॉम द फेयर, मेले से, फ्रॉम द फेयर मेले से, फ्रॉम द फेयर मेले से 10 गधे खरीदे थे। सेकंड वाला,
सेकंड वाला देखिए, व्हाट डिड अबोली थिंक ऑन द वे टू होम। घर जाते समय अबोली ने रास्ते में क्या सोचा। अरे क्या सोचा, ही थॉट, उसने सोचा, इफ ऑल हिज डंकी वर देयर, क्या उसके सारे गधे वहाँ थे। इफ क्या, ऑल हिज डंकी, उसके सारी गधे उसके साथ थी, वहाँ थी। थर्ड, वाई डिड अबू अली कॉल मूसा। अबू अली ने मूसा फ्रेंड को क्यों बुलाया। अबू अली कॉल्ड मूसा टू हेल्प हिम, ताकि उसकी मदद कर सके। टू काउंट हिज डंकी, उसके गधों को गिनने में मदद कर सके। फोर्थ क्वेश्चन है भाई, हाउ मैनी डंकी डिड मूसा काउंट। मूसा ने कितने गधे गिने। हाउ मैनी कितने, मूसा काउंटेड 10 डंकी, मूसा ने 10 गधे गिने, 10 गधे गिने। वोकैबलरी में आ गए भाई, वोकैबलरी शब्दकोश में। सर्कल एज मैनी नंबर वर्ड एज यू कैन, जितना हो सके भाई नंबर वाले शब्दों को घेरा लगाऊंगा। सर्कल लगाऊंगा भाई, घेरा लगाऊंगा, सर्कल घेरा लगाऊंगा। इन द ग्रिड, इस जाल में। वन हैज़ बीन डन फॉर, ये कापी ले किया गया है, तो आप ये नंबर सर्कल कर लें, चाहे 8 हो, चाहे 20 हो, चाहे 3 हो, ये आप कर सकते हैं। आगे बढ़ूंगा। राइट द वर्ड टोटल अमाउंट ऑफ मनी शोन इन द ईच पिक्चर, प्रत्येक पिक्चर में जो मनी की मात्रा है टोटल, उसको शब्दों में लिखें। तो शब्दों में लिखना था, यहाँ पर गलती हो गया, शब्दों में लिखना था, वर्ड्स में लिख दिया मैंने, तो शब्दों में लिखो। 60, पहले में क्या आएगा, 60। आगे देखिए, आगे देखिए, दो 20 के हैं, एक 5 का सिक्का है, या जो 5 का रुपया है, तो ये कितने हो गए हुए, 45 FORTY 40, और 5 हो जाएगा FIVE 45। नेक्स्ट देखिए, 5 के 3 सिक्के 15 है, 15 हो जाएगा 15। अब 50 का नोट है, 20 का नोट है, 10 का नोट है, 5 का सिक्का है, 2 का सिक्का, 1 का सिक्का, 88 अमाउंट हो गई। अब नंबर पढ़ेंगे और शब्दों में लिखेंगे। 10, 30 THIRTY 30, 50 FIFTY 70, SEVENTY 90 NINTY, 20 TWENTY 40 FORTY, और 60 SSIXTY, 80 EIGST 80, और 100 SUNDRED 100। इसी प्रकार ये क्या है, 121 121, 150 150, 179 179 बोलेंगे, 179, 179, 133 133, 142 142, 157 157, 169 169, 174 180 88 आएगा यहाँ पर। 188, 195 195, और 200 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैच द वर्ड विद द अपोजिट के साथ मिलाते हैं भाई। विलोम शब्द, जो अर्थ में अपोजिट हैं, विलोम हैं। जो अर्थ में बाई खरीदना, सेल बेचना, आफ्टर बाद में, बिफोर पहले, नियर पास फार दूर दूर, बिहाइंड पीछे, इन फ्रंट के सामने, स्टॉप रुको, स्टार्ट शुरू करो, और लाफ हंसना, वीप रोना, सिल्ली मूर्ख, क्लेवर चतुर। ये हो गया भाई अपोजिट विलोम शब्द। अब रोहन इज ए यंग बॉय, रोहन एक नन्ना बच्चा है, छोटा बच्चा। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान है। ही हैज ए बिग बैग, उसके पास बड़ा बैग है। इट इज मेड ऑफ लेदर, लेदर का बना हुआ है।
ही कीप्स ऑल हिज टॉय इन इट, वैसे में बैग में खिलौने रखता है। द टॉयज इन द बैग बिलोंग टू हिम, बैग में रखे खिलौने उससे हम रखते हैं। आई लाइक हिम, उसे पसंद करता हूँ। तो रोहन इज ए नेम, रोहन एक नाम है। ए नेमिंग वर्ड इज ए नाउन, तो नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। सो द वर्ड रोहन इज नाउन, रोहन नाउन है। द वर्ड ही इज, हीज एंड हिम स्टैंड फॉर, रोहन के लिए आए हैं। तो दीज वर्ड आर प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस आर वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, प्रोनाउन यानी सर्वनाम नाउन का स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं। तो प्रोनाउन भी शब्द ही होते हैं, वर्ड ही होते हैं, और नाउन का जगह लेते हैं। तो क्या नाउन का स्थान लेते हैं प्रोनाउन। रीराइट लिखो, अब लिखते हैं गिवन सेंटेंस यूजिंग प्रोपरेटर प्रोनाउन, सही उचित प्रोनाउन का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखेंगे। इन प्लेस ऑफ अंडरलाइन नाउन, दो जिन संज्ञाओं के नीचे लाइन खींची हुई है उनके स्थान पर सही प्रोनाउन प्रयोग करेंगे और वाक्य लिख देंगे। दोबारा से रीराइट, दोबारा लिखो, रीराइट, दोबारा लिखो। शुरू करो भाई। पहले में अब्बू ओली वेंट टू द फेयर, अब्बू ओली मेले में गया। ही बोट 9 टंकी, उसने 9 गधे खरीदे, बिल्कुल ठीक। दूसरे में अब्बू सा हिज फ्रेंड मूसा, अब्बू ने अपने मित्र मूसा को देखा। ही आस्क्ड हिम टू काउंट द डंकी, उसने कहा डंकी गिनने के लिए मूसा को। अब्बू अली वोर ए ब्यूटीफुल ड्रेस, अब्बू अली एक सुंदर ड्रेस पहने हुए था। इट वाज येलो इन कलर, यह कलर में पीली थी। अब्बू अली एंड मूसा सॉ द डंकी, अब्बू अली और मूसा ने गधों को देखा। दे काउंटेड देम 10, उन्होंने उनको 10 गिना। अब रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, सेंटेंस देखिए। राधा इज अ गर्ल, राधा एक लड़की है, राधा एक लड़की है। दिस इज एन एलिफेंट, यह एक चींटी है। आवर क्लास वेंट टू सी द ताजमहल लास्ट ईयर, हमारी क्लास पिछले साल ताजमहल देखने गई। माई फादर रीड्स द इंडियन एक्सप्रेस एवरी डे, मेरे पिताजी इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ते हैं एवरी डे, हर रोज़। तो ए एन डी यहाँ पर आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल ये विशेषण का ही भाग होते हैं आर्टिकल। ए एन डी को आर्टिकल ही कहा जाता है। ए का प्रयोग सिंगुलर नाउन से पहले होता है, एक वचन संज्ञा से पहले होता है, जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, शुरू होती है जो नाउन सिंगुलर नाउन से पहले आता है, और वो शुरू होती है कॉन्सोनेंट से। एन भी सिंगुलर नाउन से पहले ही आता है, और ये वाउल साउंड से शुरू होता है। तो साउंड के आधार पर होता है भाई साउंड। कॉन्सोनेंट की साउंड आए तो ये लगा दो, वाउल की साउंड आए तो एन लगा दो। दी का प्रयोग विशेष के लिए होता है। नदी के नाम आ जाए, ओशन समुद्र के नाम आ जाए, पर्वत के, आइलैंड के, न्यूज़पेपर के, बुक के, बिल्डिंग के, पर्टिकुलर चीज़ के, तब दी का प्रयोग होता है। ए एन दी भरेंगे, आर्टिकल भरेंगे। दिस इज अ पेंसिल, यह एक पेंसिल है। यू शुड टेक एन अम्ब्रेला, तुम्हें एक अम्ब्रेला लेना चाहिए। आशुतोष इज एन इंटेलिजेंट बॉय, आशुतोष एक बुद्धिमान लड़का है। हिज फादर इज एन ऑनेस्ट मैन, उसके पिताजी के ईमानदार आदमी हैं। इंग्लिश इज ए डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, इंग्लिश एक मुश्किल भाषा है। द गीता इज ए होली बुक, गीता एक पवित्र पुस्तक है। विशेष के लिए दिया, विशेष के लिए द आएगा। ए कॉन्सोनेंट साउंड आने पर ए और वाउल साउंड आने पर एन। 7 अलादीन हैड ए वंडरफुल लैम्प, अलादीन के पास एक अद्भुत लैम्प था। आई सा एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी देखा चिड़ियाघर में। एन एलिफेंट, ई की साउंड आई है, वाउल की साउंड आई एन आएगा। तीसरे भाग में एंट्री। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, वाक्य पढ़ें। अब्बू सैट ऑन द डंकी, अब्बू डंकी पर बैठा गधे पर। ही गोट ऑफ, उतर गया। एंड स्टूड नियर द डंकी, डंकी के पास खड़ा हो गया। देयर वाज नो डंकी बिहाइंड द रॉक, और रोज चट्टान के पीछे कोई गधा नहीं था। द वर्ड इन द बोल्ड, जो वर्ड है बोल्ड हैं मोटे मोटे दिखाई दे रहे हैं, तो वो प्रीपोजिशन है, संबंध बोधक हैं। दीज आर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ये स्थानवाचक प्रीपोजिशन है। तो नाउन प्रोनाउन से पहले, सॉरी नाउन से ही आती हैं पहले, और ये उनका संबंध दूसरे शब्दों से बताती हैं। तो प्रीपोजिशन संबंध बोधक, संबंध बताती हैं। दूसरी प्रीपोजिशन इन है, जैसे में, बिटवीन, बीच में, अंडर, नीचे। अब पिक्चर देखिए आप।
एक मैडम जी बैठी हैं, पिक्चर देखिए, ये सीन देखिए, लुक एट द पिक्चर ऑफ द क्लासरूम की पिक्चर देखिए एंड फिल इन द ब्लैंक यूजिंग प्रीपोजिशन गिवन इन द बॉक्स। इस बॉक्स में जो दी गई हैं प्रीपोजिशन को भरना है खालिस्तान में। संबंध बोधक नाउन से पहले आती हैं, तो आओ भरें। ब्लैक बोर्ड इज बिहाइंड द टीचर, तो बिहाइंड या प्रीपोजिशन है। ब्लैक बोर्ड टीचर के पीछे है। द बुक्स आर ऑन द टेबल, बुक्स टेबल पर हैं। द वाटर बोतल इज अंडर द टेबल, पानी की बोतल टेबल के नीचे है। द टीचर इज स्टैंडिंग बिटवीन द टेबल एंड द ब्लैक बोर्ड, टीचर खड़ा हुआ है टेबल और ब्लैक बोर्ड के बीच में खड़ा है। देयर इज ए बुक इन द टीचर्स हैंड, टीचर के हैंड में एक बुक है। देयर इज ए लिटिल बॉय स्टैंडिंग नियर द टीचर, एक छोटा सा लड़का टीचर के पास खड़ा हुआ है। नियर पास में, नियर पास में। अब देखिए, व्हेन समवन से समथिंग नाइस टू यू, यू शुड थैंक हिम या हर, जो भी आपके बारे में कुछ अच्छा कहता है उसको थैंक कहना चाहिए। यू लुक वेरी प्रीटी, तुम बहुत प्यारी दिखती हो। थैंक्स, थैंक या थैंक यू। यू डांस वेरी वेल, तुम अच्छा नाची। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आई क्लीन द कारपेट, मैंने कारपेट साफ कर। थैंक्स ए लॉट, बहुत धन्यवाद। यू लुक वेरी हंगरी, तुम बहुत भूखी दिखाई देती हो। टेक दिस बनाना, या केला खा लो। थैंक्स फॉर बनाना, तो जब भी कोई आपकी अच्छा करता है तो आपको थैंक कहना है, थैंक यू कहना है, थैंक्स ए लॉट कहना है। तो टिक करेंगे अब हम। हियर आर सम कमेंट, कुछ यहाँ पर टिप्पणी की गई हैं। तो थैंक कब कहते हैं ये नोट कर लें। यू स्पीक इंग्लिश सो वेल, तुम अच्छा इंग्लिश बोलते हो, तो थैंक यू कहना है अपने, क्योंकि अच्छा बोल रही हैं, अच्छी बातें कह रही हैं आपके बारे में। यू स्टोल माई बॉल, तुमने मेरा गेंद चुरा लिया, तो यहाँ पर टिक नहीं आएगा, क्रॉस आएगा। यू हैव गोट नाइस हाई राइटिंग, तुम एक अच्छी लिखाई रखते हो, तो ये आपकी अच्छाई है, यहाँ पर टिक कर देंगे। यू फॉरगॉट योर होमवर्क, तुम अपना गृह कार्य भूल गए, तो ये गलत है, ये थैंक यू नहीं कहना है यहाँ पर। यू हैव पास्ड योर एग्जाम, कंग्रेचुलेशन, तुमने परीक्षा पास कर ली है, बधाइयाँ, तो ये मेरे आपकी भलाई के लिए है, अच्छाई की है, इसलिए यहाँ पर टिक कर देंगे। अब हम लोमड़ी के बारे में कहानी पढ़ेंगे, लोमड़ी के बारे में कहानी पढ़ेंगे। तो ये फॉक्स लिव्ड नियर ए ग्रेप फार्म, एक लोमड़ी अंगूरों के फार्म के पास रहती थी। ही फेल्ट हंगरी वन डे, उसने एक दिन एक बहुत भूख महसूस हुई। सो ही वॉकड इनटू द फार्म में चली गई। ही थॉट दैट ही कुड ईट सम ग्रेप्स, कुछ अंगूर खा सकती थी। ही सा बंच ऑफ ग्रेप्स, उनसे अंगूरों के गुच्छे देखे। हैंगिंग फ्रॉम द ग्रेप वाइन से लटक रहे थे। ही जम्प्ड टू पिक ए बंच, एक बंच तोड़ने के लिए उसने छलांग लगाई। बट ही कुड नॉट रीच इट, वह गुच्छे तक न पहुंच सकी। ही जम्प टू पिक अनदर बंच, दूसरा गुच्छा तोड़ने के लिए फिर उछली। बट अगेन ही कुड नॉट रीच इट, नहीं पहुंच सकी गुच्छे तक। ही ट्राइड अगेन, बार बार ट्राई किया। बट ही ग्रेप्स वर वेरी हाई, अंगूर बहुत ऊंचे थे। ही कुड नॉट रीच दैम, वह नहीं पहुंच सकी। ही वॉज वेरी हंगरी, वह बहुत भूखा था। यानी फॉक्स लोमड़ के लिए आया, लोमड़ी नहीं है, फॉक्स तो ही आया है, ये लोमड़ है, लोमड़ी नहीं है, तो ही आया है। तो ही वॉज वेरी हंगरी, बहुत भूखा था।